कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पोल एक बार फिर खुल गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में छात्रों के नाम पर शोर मचाने वाले राहुल गांधी झारखंड में चुप क्यों हैं? दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी, जेएसएससी समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन सोमवार को उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दिया। हजारों की संख्या में छात्र नई विधानसभा के घेराव के लिए सड़कों पर उतर गए और बैरिकेड्स को पार करते हुए विधानसभा परिसर की दीवार तक पहुंच गए। छात्र आंदोलन के बीच जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खंग्यातो को सीआईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा धांधली के मामले में छापेमारी के दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी की बौछार के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। कुछ प्रदर्शनकारी खेतों के रास्ते भी विधानसभा की दीवार तक पहुंच गए। पुलिस और छात्रों के बीच कई जगहों पर गतिरोध की स्थिति बनी रही। छात्रों के घेराव को देखते हुए जगह जगह पर कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। पूरी रांची किले में तब्दील हो गई है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ विधानसभा की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले पुलिस के द्वारा छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठ रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बीजेपी पूछ रही है कि जो राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों के नाम पर शोर मचा रहे थे, वो अब झारखंड में छात्रों पर सख्ती पर चुप क्यों हैं? आखिर विपक्ष का ये दोहरा रवैया क्यों? दरअसल नीट यूजी पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखकर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। इस बार राहुल गांधी ने 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च को मुद्दा बनाया है। राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेपर लीक की जांच कराने की मांग की है। दरअसल अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित आर्टिकल में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दो ही संभावनाएं हैं। पहली तो ये कि उन्होंने यानी अमित शाह हमले की मंजूरी दी। अगर ऐसा है तो ये पूरी तरह से दोषी है, और दूसरी संभावना ये कि उन्हें जो हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। दोनों परिस्थितियों में जिम्मेदारी अमित शाह की ही है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने 19 साल के साहिल लोचप का जिक्र किया। जब केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो राहुल गांधी ने साहिल को मीडिया के सामने पेश कर दिया था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पैलेट गन की गोली लगने के कारण साहिल की दाहिनी आंख डैमेज हो गई है और उसकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। राहुल ने कहा कि अमित शाह या तो दोषी हैं या फिर अक्षम हैं। विपक्ष मांग कर रहा है कि शाह कथित पुलिस कार्यवाही पर संसद को संबोधित करें। विरोध प्रदर्शन भी सरकार और विपक्ष के बीच व्यापक टकराव का हिस्सा बन गया है। इस मुद्दे पर दोनों सदनों में विधायी कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गांधी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन झारखंड में जिस तरह से छात्रों पर कार्यवाही हुई है और पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा को हिरासत में लिया है, उस पर राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? इसको लेकर सवाल उठ रहा है। वहीं बीजेपी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उनकी पार्टी पर झारखंड में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि जो लोग दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? ये बयान तब आया जब झारखंड में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध कर रहे हजारों नौकरी के उम्मीदवार सोमवार सुबह राज्य विधानसभा की ओर मार्च करने लगे। वहीं जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो इस मुद्दे पर 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, 10.5 किलो वजन कम होने के बावजूद एम्बुलेंस में बैठकर इस मार्च में शामिल हुए। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर लिए हुए देखा गया। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जो लोग दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब झारखंड के विरोध प्रदर्शनों पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप से हाईजैक करने की आखिरी समय तक कोशिश कर रहे थे, वो बेचैन थे। कभी बसों में बैठते थे तो कभी पैदल मार्च निकालते थे। वो तथाकथित नेता अब कहाँ हैं? तो देखा आपने कि कैसे झारखंड मामले पर राहुल बैकफुट पर आ गए हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली में छात्रों पर एक्शन को लेकर जो राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो क्या झारखंड मामले पर हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें